नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हैं असंध पुल के नीचे और सामने रोड पर अगर देखें तो सारी ओर मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। तमाम चारों तरफ पूरी रोड पर आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। आखिर ये मलबा आया कहां से, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए ऊपर का नजारा हम दिखाते हैं। ये देखिए पुल के ऊपर का नजारा अगर देखें तो ऊपर के इस तरफ जो रेलिंग थी जो पुल को सेफ करती थी, उस रेलिंग को तोड़ दिया गया। और क्यों तोड़ा गया ये तो वही बता पाएंगे कि आखिर क्यों तोड़ा गया, इसको दोबारा बनाया जाएगा या ना बनाया जाएगा। लेकिन इस रेलिंग को तोड़ते हुए काफी कुछ बातें जो हैं ध्यान में नहीं रखी गई ठेकेदार के द्वारा, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका नतीजा क्या रहा, उसका जीवंत उदाहरण है ये तारें, लटकती हुई तारें। तमाम ये तारें देखिए, टूटी हुई तारें। और उनके बाद ये नजारा आप देख सकते हैं सामने। ये देखिए, ये दुकान है सरदार जी ब्रेड वाले की दुकान, समोसे वाले की दुकान। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है सरदार जी। उनकी ये दुकान बरसों से यहाँ पर चल रही है। और शेड की हालत आप देख रहे हैं, क्योंकि ये शेड यहाँ पर इसीलिए लगाया गया था कि यहाँ बैठ करके कारीगर काम कर लेते हैं। और इस शेड की हालत आज देख सकते हैं किस तरीके की है। तो आइए सरदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब, आग ये जो शेड है आपका, हाँ जी, हटा दिया आपने? शेड हटा दिए। शेड तो लगा हुआ है, त्रिपाल लगी हुई है, खोल के इसको लगाते हैं हम जी। तो इन्होंने रात के समय इन्होंने काम करते समय लापरवाही ये करेगी, सारी तारों हम चलती लाइन में ही तोड़ते रहे। और ये जब आग लगी तो भी ये सब सामान छोड़ के भाग गए। अच्छा, मतलब ये शेड मतलब आपने नहीं, मतलब ये तारों में गड़बड़ी होने की वजह से, मतलब तारों में ऐसे तार नीचे, जब तारों के ऊपर से गिरा वो जी, ये सामान जब पत्थर गिरे ऊपर से, तोड़े, रेलिंग तोड़े, उससे स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग से सारी दुकान के ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर कैसे, कहाँ ऊपर तक बोर्डों तक आग बाहर हुई जी। तो उसके कारण से सारी ये शुक्र करो बच गई, नहीं तो अंदर सिलेंडर होते हैं हमारे। कल को सिलेंडर अगर फट जाते तो मोहल्ले में क्या दुर्दशा होती। उसके बाद इन्होंने कोई फोन नहीं किया, कोई ठेकेदार ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना बताया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। अच्छा, ठेकेदार ने आप लोगों से बातचीत नहीं कही थी कि कल को मैं ये मतलब रेलिंग तोड़ूंगा, अपनी तारें दुरुस्त करवा लेना है? ये तारें मैं देख रही हूँ, काफी कुछ तारें नीचे हैं। ये सारी तारें ऊपर से यही इन्हीं तारों के कारण तो हुआ है। इन्होंने लापरवाही करी, देखे नहीं, उन्होंने रात को तोड़ते किस जेसीबी से तोड़े, जेसीबी से तोड़े होगा तो भी सब स्पार्किंग हुई है, रोड स्पार्किंग होने से आग लगी यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों को कब पता लगा कि यहाँ पर मतलब ये नुकसान हो रहा है आपका? मेरे पास फोन आया था जी, घर पे भी ऐसे आपकी दुकान पे आग लगी है जी। तो यहाँ पे आकर देखा तो यहाँ पे मतलब कि कुछ हमारे को नजर नहीं आया। हम नजर देखा सारी आग लगी, फिर हमने, मेरा बेटा, मैं और सबने मिलकर रात को उसको आग को बुझाया। अच्छा, फोन किसका आया था? फोन किसी अज्ञात आदमी का आया था। मतलब कोई था भी जिसको मालूम था सरदार जी? मालूम नहीं, वो बोर्ड है, बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड के ऊपर से उन्होंने नंबर देख के उन्होंने फोन किया, जो मेरे ऊपर बोर्डिंग लगे, बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, जिस समय आए उस टाइम भी आग लगी? उस समय आग लगी हुई थी। आग हमने खुद ऊपर टैंकियों में पानी भरे हुए थे, उनसे सारी से बुझाई थी, टोटली जितना बुझाया इन्होंने, कोई किसी ने मतलब उसके बाद अभी तक ये नहीं खबर लेने अभी क्या हुआ। अच्छा, मतलब अभी तक कोई खोज खबर तक नहीं लेने आया? कोई भी एक आदमी नहीं, ठेकेदार नहीं आया कुछ भी। हाँ भी ये क्या कैसे हो गया, क्या होगा, अभी गलती से हुई है, गलती मानने को कोई नहीं आदमी आया। बल्कि इतना नुकसान करके ये सारी 60-70 हजार रुपए का नुकसान कर दिया उन्होंने। मतलब अगर देखा जाए तो लाखों रुपए का चपत आपको लगी? लाख रुपए की चपत लग गई हमारे वहाँ। अगर ना खुदा ना खास्ता अगर आग अंदर तक चली जाती, फायर रहती, वो तार कट गई बिजली की, तार कटने की वजह से, नहीं तो अंदर चले, अंदर सिलेंडर पड़े होते हैं हमारे जी। उन सिलेंडरों में आग लग जाती तो फिर ये क्या, यहाँ का मोहल्ले की क्या दुर्दशा होती है। ठेकेदार की लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ये क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह गोगज। तो देखिए, जसबीर सिंह गोगा आपको बता दें कि ब्रेड और पकोड़े समोसे की जो दुकान है यहाँ पर इनकी है। और इनका कहना है कि ठेकेदार के आदमी जो है यहाँ पर मोटा नुकसान कर जाते हैं। और ये देखिए, लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से असंध रोड पुल के नीचे की। और देखिए, मलबा भी अभी जो का त्यों पड़ा हुआ है। और तारों की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक कई तारें जो है यहाँ पर टूटी हुई पड़ी हुई है। और ठेकेदार के आदमियों ने ये भी नहीं देखा कि नीचे तारें हैं या कोई
इंसान जा रहा है या कोई अन्य कोई चीज जानवर यहाँ से जा रहा है, किसी चीज को ध्यान में न रख के लापरवाही से उन्होंने काम किया और जेसीबी से ये जो ऊपर पुल के रेलिंग है उसको तोड़ने का काम किया और रेलिंग इस तरीके से टूटी कि नीचे जो भी उसकी चपेट में आया वो सब खत्म हो गया। ये देखिए तार की अगर बात की जाए, क्या चालू है लाइटें चल रही हैं। अच्छा, लाइटें चल रही हैं, मतलब अभी तक किसी का कोई ध्यान नहीं? कोई ध्यान नहीं है। मैं तो सुबह जब अपने कैमरे पे घर देखा तो ये दुकान है मेरी गौरव सेल कारपोरेशन के नाम से, तो ये नीचे मलबा पड़ा हुआ देखा तो मैं आया, तो आगे देखा तो यहाँ तो बहुत ही हलवा हुआ। अच्छा, बिजली बोर्ड में शिकायत दी इसकी? नहीं, मैं टोल फ्री मिला रहा था लेकिन टोल फ्री लग नहीं रहा जी। तो और कोई नंबर हमारे पास है नहीं, तो ये जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने आगे दुकान की लाइटें जलाई तो लाइनें चालू हैं। अब ये 2 ट्रांसफार्मर है, पता नहीं कौन सा चालू है कौन सा बंद है। अच्छा, मतलब क्या ये जो कार्रवाई की गई है ठेकेदार के आदमियों के द्वारा, ये जो रेलिंग जो है इतनी बुरी तरह से तोड़ी गई कि नीचे ध्यान ही नहीं रखा गया, ये बहुत गलत तरीके से किया है जी इन्होंने काम। ये इस तरह नहीं काम होता, काम को हरा काम करने का तरीका होता है। इन्होंने तो उठा के ऊपर से ऐसे पटकना शुरू कर दिया जैसे कोई नीचे रहता ही नहीं। अगर रोज कहीं अचानक ही कोई आदमी आ जाता या गिर जाता या कुछ चोट लग जाती, ये शटर टूट जाते। ये देखो कहाँ तक मलबा फैला हुआ है। ये सारे कैमरे की तारें टूट चुकी हैं, जो कैमरे रोड पे रखते थे 1 2 3 कैमरे हैं, सबकी तारें वारें सब तोड़ गए हैं। तो कितने सुरक्षित हो आप लोग? नहीं, इस हिसाब से तो कोई सुरक्षित नहीं है, इस हिसाब से तो कोई सुरक्षा नहीं है। अब ये नुकसान कितना हो गया होगा? काफी सारा हो गया है, इनका भी काफी नुकसान हुआ है। मैंने सुना है कि रात को इनको ये ट्रांसफार्मर की वजह से कहीं आग लग गई, काफी सारा नुकसान हुआ है, सबका ही हुआ है। ये तारें तुरंत टूट गई हैं। अब एक कैमरे के लिए 11 1200 का कैमरा है, तार है, बंदा आता है 500 700 रुपए वो लेता है, तो 3 दिन तो कैमरे खराब हो गए। मतलब कहीं ना कहीं लाखों रुपए का नुकसान लोगों को। हाँ जी। और वो भी लापरवाही। विनोद नाम है जी। तो देखिए विनोद जी हमारे साथ है और ये देख सकते हैं, ये देखिए ये तार जो है हाई वोल्टेज की तारें हैं और ये लाइट अभी भी इनमें चालू है। तो इनका कहना है विनोद जी का कि दुकान के अंदर इन्होंने सोचा कि शायद आज लाइट नहीं रहेगी, इन्होंने दुकान का शटर खोलते ही जैसे लाइट ऑन की, लाइट चल रही है और तमाम देखिए ये जो ट्रांसफार्मर हैं यहाँ पर देखिए कितनी तारें टूट चुकी हैं यहाँ पर, और देखिए लाइट ऊपर देखिए लाइट जलती हुई आपको नजर आ रही है। देखिए लाइट जलती हुई नजर आ रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट चालू है। लाइट का जो करंट है इन तारों के अंदर दौड़ रहा है, और अगर इन तारों के अंदर करंट दौड़ रहा है तो किस तरीके लोग सुरक्षित। और ये देखिए अगर कोई ये कह दे कि मतलब रेलिंग टूटने से कोई नुकसान नहीं हुआ तो ये उसका जीवंत उदाहरण है। ये देखिए ये जो है रेलिंग का बड़ा सा पत्थर है, सीधे आकर के ट्रांसफार्मर के पास गिरता है, ऊपर से जो तारें आ रही हैं वो गिरती हैं और उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और ऊपर और भी ध्यान दीजिए, ये देखिए जो ऊपर लटकते हुए पिलर आपको नजर आ रहे हैं, रेलिंग लटकती हुई नजर आ रही है, दोनों ही तरफ आप ध्यान दीजिए किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। जनता को पहले ना तो सूचित किया जाता है कि रात को ये रास्ता बंद रहेगा या सुबह ये रास्ता बंद रहेगा, दिन में ये रास्ता बंद रहेगा, और ना ही जनता से ये कहा जाता है कि आप अपना सामान सहेज लीजिए कि अगर ये काम हम लोग करेंगे तो कोई ना कोई आपका नुकसान हो सकता है। किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाती है। ये तो खुदा ना खास्ता कोई व्यक्ति उस समय यहाँ से नहीं गुजर रहा था, अगर कोई व्यक्ति नीचे से गुजर रहा होता या कोई जानवर नीचे से गुजर रहा होता तो उसका हालात भी इन तारों की तरह होता, या ये जो ऊपर तरपाल लगी हुई थी सरदार जी की दुकान पर इसी की तरह उनका भी हालात हो सकता था, वो भी करंट की चपेट में आ सकता था। पहले तो ऊपर से मलबा गिरने की वजह से चोटिल होता, फिर ऊपर के उसके बाद करंट की चपेट में अगर व्यक्ति आ जाता तो शायद ना जिंदा बच पाते। तो हालात इतने बुरे हैं शहर के कि यहाँ पर कोई भी काम शुरू करने से पहले ना तो जनता की राय ली जाती है कि आपको
ये अपनी गली में, मोहल्ले में, सड़क पर इस तरह के काम की जरूरत है या नहीं है, और ना ही बताया जाता है कि यहाँ पर कोई काम शुरू होने वाला है। अगर आप लोगों को कोई सामान, कोई तारें या कोई और अन्य सामान ऐसा है जो नुकसानदायक है, उसको हटा लीजिए ताकि काम शुरू होते ही आपका नुकसान ना हो। इस तरह की लापरवाही जो है पानीपत में आए दिन देखने को मिलती है, और उस लापरवाही से जनता का इतना नुकसान होता है कि जनता सिर्फ चीखती चिल्लाती रह जाती है। वो लोग सिर्फ शिकायतें देने के नाम के रह जाते हैं। उसके चक्कर में वो लोग अपना काम धंधा छोड़ते हैं, तो कई लोग तो बेचारे चक्कर काटने के डर से शिकायत करना भी छोड़ देते हैं और फिर से मेहनत मजदूरी में लग जाते हैं, ताकि वो लोग अपना जो नुकसान उनका हुआ है उसके भरपाई के साथ साथ अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। सरदार जी, आपसे जानना चाहूंगी आगे क्या कुछ कार्यवाही चाहते हैं आप? जो लोग इतनी लापरवाही से काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि इतनी लापरवाही ना की जाए। ठेकेदार को चाहिए कि वो अपना बता के काम करे। दूसरी बात है कि लापरवाही हुई, रात को उसको फोन करना चाहिए था, उसकी पुलिस में फोन करना या फायर ब्रिगेड को फोन करता कि भाई इसको जब आग लग गया इसको बचाया जाए। इससे अंदर सिलेंडर पड़े हुए हैं। अगर मान लो उसने किसी को उसने बोला तक नहीं। रात को हमने खुद आग बुझाई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं, बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई हैं। हमने खुद ऊपर चढ़ के छत के टैंकियों में पानी भरा हुआ था, उन पानियों से पानी मार मार के सारी आग बुझाई। इसको चलते करंट में आग बुझानी पड़ी हमारे को, क्योंकि नहीं तो और हादसा होता है। अंदर गैस सिलेंडर पड़े हुए थे दुकान के अंदर, वो जल जाते। कहीं ना कहीं जान का जोखिम भी था। जान का जोखिम पूरा रात को हमारे हमारी जान की करंट भी लग सकता था हमारे को। जब बुझा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बुझाने की, तो बुझाई। फायर ब्रिगेड तो दूर से ऊपर छत से मार रही थी पानी, नीचे आ नहीं रहे थे। वो नीचे वो कहते भी करंट है, इसके अंदर लाइन चालू है, इसलिए हम नहीं करते। लाइन चालू में हमने फिर पानी, हम खुद अपनी जान पर, क्योंकि हमारे को मालूम था हमारे एक दुकान के अंदर जो हम काम करते हैं उसके 3 सिलेंडर बड़े पड़े हुए थे। उसके सिलेंडर भी फिर तेल वगैरह भी पड़ा होगा, सरसों का तेल है, रिफाइंड होता है। मतलब वो तो बढ़ जाती तो मोहल्ले में कितना जबरदस्त नुकसान होता, ये आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होता। तो देखिए, जसबीर जी का कहना है कि उनकी दुकान के अंदर सिलेंडर भी भरे हुए पड़े होते हैं, गैस सिलेंडर, उनके अंदर गैस भी होती है और उनके साथ साथ रिफाइंड भी होता है, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ हैं। और गैस सिलेंडर का तो आपको पता है कि एक बार अगर जरा सी चिंगारी की चपेट में आ जाए तो उसका धमाके होने से कोई नहीं रोक पाता। तो ये लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए। और जो ठेकेदार लापरवाही से काम करते हैं, इस तरीके लोगों का नुकसान करते हैं, उन ठेकेदारों के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए कि ऐसे ठेकेदारों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो इतनी लापरवाही से काम करते हैं, या फिर क्या होना चाहिए ऐसे ठेकेदारों को। क्या ऐसे ठेकेदारों को ठेके देने चाहिए जो केवल और केवल कहते हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता इस तरीके से काम करता है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।